हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आज आपको यहाँ पर कुछ डेली रूटीन सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी और आपको मैं ये बता देती हूँ बच्चों, सबसे पहले कि जब मैं आपको मंडे टू फ्राइडे में 4 क्लासेस में दे रही हूँ, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे और विद संडे, और इस तरीके से जब 4 क्लासेस आपकी वीक में हो रही है, तो उसमें फ्राइडे वाली जो क्लास होगी उसमें आपको स्पोकन वाली क्लास होगी, लेकिन संडे और मंडे वेनसडे वाली जो क्लास होगी बच्चे, उसमें आपको एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन जो कल वाली क्लास है उसमें ओनली स्पीकिंग वाली होगी। उसमें आपको यहाँ पर बना हुआ है, एक आपको थंबनेल भी मिल रहा है, देखो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ है, तो समझ जाएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर आज कुछ ऐसा कि हम वो सीख रहे हैं कि जैसे कि अगर इंग्लिश बोलना सीखते हैं बच्चे, तो इंग्लिश बोलने के लिए छोटे छोटे रूटीन सेंटेंसेस भी आपको आने चाहिए, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स आने चाहिए, तो उसी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, जब हम जाते हैं यहाँ पर है कुछ सम यूजफुल सेंटेंसेस, इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने डेली रूटीन सेंटेंसेस में ऐसे भी वर्ड्स यूज करते हो कि मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का, मुझे ये खाने का शौक नहीं है, मुझे ये पहनने का शौक नहीं है, उसे पढ़ने का शौक नहीं है, उसे गाड़ी चलाने का शौक नहीं है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बच्चे बोलते हैं, हर कोई बोलता है अपने डेली रूटीन सेंटेंसेस जो होते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में बोलने का नहीं पता कि उनको हम कैसे यूज करेंगे। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उनको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, बहुत सिंपल सा है। अगर हम सेंटेंस को यूज करें, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब हम बोलते हैं ना कोई शौक नहीं है, तो उसको यूज होता है इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ। शौक का मतलब क्या होता है? वो वाला शौक नहीं कि उदास वाला। हिंदी में भी होमोफोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर शौक वो वाला है जब कोई किसी काम को करने का शौकीन हो, तो वहां पर उसको फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर यानी कि मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। आई आई एम नॉट fond of going there। ये वाला बच्चे। और देयर के साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि गोइंग के साथ हम वैसे बेसिकली यूज करते हैं टू का, बट यहाँ पर हम गोइंग के साथ में टू का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देयर के साथ ये एक्सेप्शन है कि हम कभी भी इसके साथ टू का यूज नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं अब्रोड की, वहां पर भी गोइंग के साथ गोइंग टू अब्रोड नहीं होता, गो अब्रोड होता है सिंपल। गो एट होम होता है, गोइंग टू होम या गो टू होम नहीं होता, गो एट होम होता है, गोइंग एट होम। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं गो के साथ। यहाँ पर बच्चे, उसे कोई शौक नहीं है खाना बनाने का। अब कैसे कहें कि हम, कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चों को शौक ही नहीं होता खाना बनाने का, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे उसे, या तो वो ही हो सकती है, या फिर वो ही हो सकता है, या फिर वो शी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ही या शी। सेंटेंस हिंदी में उसे भी तो या तो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। उसे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। अगर कहें कि यार उसे तो ना घूमने का ही शौक नहीं है, तो ऐसे कैसे बोलेंगे? शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसे बाहर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। अब कई बार ये होता है कि घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम चाय के लिए फोर्स करते हैं, पी लो, लेकिन पीते ही नहीं है, कहेंगे कि मुझे तो कोई शौक ही नहीं है चाय पीने का, यार रहने दो। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, टेकिंग टी। इस तरीके से बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, मुझे कोई शौक नहीं है फोन पर बातें करने का, या उसे कोई शौक नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मुझे की जगह यहाँ पर हमने लिखा उसे कोई शौक नहीं है फोन पर बातें करने का, यानी कि ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग
ऑन द फोन। यहाँ पर हमने लिखा ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू ऑन द फोन। इस तरीके से बेटे आप ये सेंटेंस यूज कर लेंगे। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। फॉन्ड ऑफ, इज नॉट फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मुझे कोई शौक नहीं है उससे बातें करने का। इस तरीके सेंटेंस भी हम बोलते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम या हर, जो भी आप कह, किससे बात करने का शौक नहीं है, हिम या फिर हर, ऐसे आप बोल सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर देखिए, व्हेन इट कम्स टू, बात जब आती है इंग्लिश में, हम कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू टेकिंग टेस्ट शी स्टार्ट्स क्राइंग। जब टेस्ट की बात आती है, टेस्ट देने की बात आती है तो वो रोना शुरू कर देती है। तो ऐसे होते हैं ना बहुत सारे बच्चे, पढ़ते रहेंगे, कहेंगे कि पेरेंट्स को बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, हाँ पढ़ लिया, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है, चाहे वो स्कूल में या घर में या ट्यूशन में है, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कि अगर टेस्ट देंगे तो मार्क्स का पता चल जाएगा। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग टेस्ट शी स्टार्ट्स क्राइंग, जब कभी भी टेस्ट की बात आती है तो वो रोना शुरू कर देती है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ही डिनाइज, जब खेलने की बात आती है मना ही कर देता है, खेलता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी द लाइट गोज ऑफ, जब टीवी देखने की बात आती है तो लाइट ही चली जाती है। नेक्स्ट है बच्चे, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश ही फंबल्स, जब इंग्लिश बोलने की बात करें, अगर इंग्लिश बोलने पे आता है तो वह अटक जाता है। तो ऐसे भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंस को भी आप डेली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, सिंपल सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है जिनको आप बोलेंगे यू आर चेंज, यानी कि जब कोई, सपोज आपको लग रहा है कि उसमें किसी पर्सन में कोई चेंजेस आ रहा है, वहां पर आप बोलेंगे तुम तो बदल गए हो। क्या बोलोगे, तुम बदल गए हो। तो यहाँ पर आप इजीली बोल सकते हो तुम बदल गए हो, बदल गए हो, ऐसे आप बोल सकते हैं। टाइम विल टेल, वक्त सब कुछ बता देगा, यानी कि समय सब कुछ बता देगा। इस तरीके से हम बोलते हैं टाइम विल टेल, यानी कि समय सब कुछ बता देगा, समय सब बता बता दे। अब ऐसे सेंटेंस जो है हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग। व्हाट ए रिलीफ, अब राहत मिली, यानी कि अब राहत राहत मिली, ऐसे भी आप बोल सकते हो सेंटेंस को। नेक्स्ट है बच्चे, डोंट से नो, ना मत कह देना। कोई बड़ी उम्मीद से गया किसी के पास किसी काम के लिए, लेकिन उसने पहले कह दिया यार मैंने तुम्हें बता तो दिया लेकिन तुम ना मत कहना, तो कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में, डोंट से नो, कि ना मत कह देना, ना मत कह देना। व्हाट ए सेम, बड़े श्रम की बात है। जब ऐसे बोलते हैं व्हाट ए सेम, तो कुछ ऐसा हो गया कि सब कह रहे हैं कि यार बड़े श्रम की बात है, तो गलत ही हुआ। तो व्हाट ए सेम यानी कि बड़े श्रम की बात है, बड़े शर्म की बात है। ऐसे बेटे आप सेंटेंस डेली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टेक ए हार्ट, हिम्मत से काम लो। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसी सेंटेंस से रिलेटेड है ये, कि व्हाट इज शेम, बड़े शर्म की बात है, टेक हार्ट, हिम्मत से काम, यानी कि अपना साहस मत खो, डोंट बी लूज, यानी कि हिम्मत से काम लो।
तो इंग्लिश में बोलेंगे टेक हार्ट, हिम्मत से या हिम्मत करो, ऐसे बोल। नेक्स्ट है टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो कि बात क्या है, बड़े सम की बात हो गई है, तुम हिम्मत रखो, मुझे सच बता दो। तो टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ बच्चे, सच बता दो, सच बता दो। देखो कभी भी कोई बात होती है, अगर सच नहीं बताओगे तो पता ही नहीं चलेगा किसी को भी क्या हो रहा है, तो सच तो बताना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चे लुक बैक, पीछे देखो। लुक बैक मतलब होता है पीछे देखो। तो ये तो थे बच्चे हमारे डेली रूटीन सेंटेंस के। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चे आते हैं यहाँ पर, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है, जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। आई हैव नो डाउट, इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, आई हैव नो डाउट यानी कि मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। अब देखिए ये शक वाला बात जो है डाउट की बात हो गई। अब जब बच्चे क्लास में जाते हैं और बच्चे को जब पढ़ रहे हैं क्लास में और कुछ चीजों से समझ में ना आए तो बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दो। तो वो वाला भी डाउट होता है, यानी कि यहाँ पर उन्हें उस क्वेश्चन पे भी कुछ शक हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे उस क्वेश्चन का, तो सर उसे फिर या मैम जो होती है समझाते हैं। तो वो भी यहाँ पर इसी का ही होता है, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है। अगर किसी के पास किसी कोई डाउट होते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव सम डाउट्स, इस तरीके से। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। कोई किसी को काम दे देता है, बोलते हैं कि तुम्हें ये काम कर देना है, तो लेकिन हम ये सभी यही बोलेंगे ना, तो किसी को भी पहले से पहले ऐसे थोड़े बोलेंगे ठीक है जी हो जाएगा, कुछ सोचने समझने का वक्त तो लेंगे। तो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक का मतलब होता है बच्चे मुझे सोचने दो, सोचने दो। अब देखो लेट मी थिंक है तो मुझे सोचने दो, अगर हमने यहाँ पर बोल दिया लेट हिम थिंक तो उसे सोचने दो, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया लेट हर थिंक या फिर हिम थिंक, या फिर हम बोलेंगे लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, लेट अस थिंक, हमें सोचने दो। इस तरीके से बच्चे अगर हम लिख देंगे तो वो हम उसी तरीके से उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है लेट के बाद। तो हर उसे, हिम उसे, अस हमें, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं, शायद नहीं। प्रोबेबली नॉट का मतलब होता है बच्चे शायद नहीं। अब कोई कह रहा है कि शायद वो आ गए हैं तो आप कह रहे हो कि नहीं शायद नहीं, प्रोबेबली नॉट। नेक्स्ट है होल्ड ऑन प्लीज, इंतजार करो, कृपया इंतजार करो। होल्ड ऑन प्लीज, अब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और कहा कि हाँ जी जिससे आप बात करना चाहते हो वो तो नहीं है अभी, थोड़ा होल्ड कर लीजिए, तो उस सिचुएशन में बोलते हैं होल्ड ऑन प्लीज, थोड़ा इंतजार करो, कृपया इंतजार करो, होल्ड ऑन प्लीज, इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चे सो व्हाट, तो क्या हुआ। सो व्हाट किस सिचुएशन में बोलते हैं, जब कोई किसी को कुछ बात कह रहा होता है, वो कह रहा तो क्या हुआ, कहने दो, अरे नहीं यार वो तो तेरे बारे में कह रहा था, तो क्या हुआ, सो व्हाट, डजंट मैटर। तो यहाँ पर है सो व्हाट का मतलब है क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट। नेक्स्ट है बच्चे यू लुक अमेजिंग, सुंदर दिख रहे हो। यू लुक अमेजिंग का मतलब होता है सुंदर दिख रही हो, सुंदर दिख रही हो, तो क्या हुआ।
बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। अगर आपने मुझे कोई काम दिया है तो मैं उस काम को करूंगा। रेस्ट एश्योर का मतलब होता है बच्चे भरोसा रखो, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो, एंड टेक रेस्ट, एंड रेस्ट एश्योर और भरोसा रखो। तो इस तरीके जो सेंटेंस है, बिलीव मी का मतलब है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो या विश्वास रखो। कॉल मी बैक, मुझे बाद में कॉल कर लेना। इस तरह के जो सेंटेंस है आप ऐसे यूज करेंगे इंग्लिश में बच्चे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेंटेंस नहीं है। अब हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हर फ्राइडे को आपको छोटे छोटे सेंटेंस की क्लिप्स मिलती रहेंगी, छोटे छोटे वीडियो के सेंटेंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बच्चे आप इस वीडियो को पढ़ना, लर्न करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, और मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।